नारायण पंजारिया ने बीएल सोनी को ज्वाइनिंग कराई है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में संस्थागत भ्रष्टाचार हुआ है। कांग्रेस राज में करप्शन कैंसर की तरह फैला था। तो कुल मिलाकर जैसे ही बीजेपी का दामन थामा, यहां पर बीएल सोनी जमकर गहलोत सरकार, जो पिछली सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, उस पर बरसते हुए नजर आए। उनका कहना था कि कांग्रेस में संस्थागत भ्रष्टाचार हुआ, कांग्रेस राज में करप्शन कैंसर की तरह फैला था। कि पिछली सरकार में 5 वर्ष तक युवाओं के भविष्य के साथ इतना कुठाराघात हुआ, सभी तरह की भर्तियां, पेपर लीक हुए, सभी तरह की भर्तियों में जिन लोगों को भर्ती करने का जिम्मा दिया गया था, वो इतनी संदिग्ध आचरण के लोग, जिसके कारण कि पूरा राजस्थान शर्मसार है। आप देख रहे होंगे पेपर लीक हुए, जो प्रभावशाली लोग हैं उन लोगों ने अपने परिवार के लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर भर्ती कराया। तो पेपर लीक मामले में पिछली सरकार पर बरसते हुए बीएल सोनी। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं, महासंग्राम 2024 की बात करते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज रोड शो करने जा रहे हैं। सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ा रोड शो मुख्यमंत्री करेंगे। मानसरोवर बद्रीबाग पर रोड शो की शुरुआत होगी 4 बजे। भृगुपथ से लेकर एसएफएस तक रोड शो करते हुए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नजर आने वाले हैं। दरअसल मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा लगातार चुनावी प्रचार कर रहे हैं। धुआंधार तूफानी दौरा अलग अलग जिलों में जाके कर रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील, जनता जनार्दन से कनेक्ट करने के साथ वोटर साधने की अपील यहां पर मुख्यमंत्री की। और आज उनका सांगानेर में बड़ा रोड शो होने जा रहा है। तो तूफानी चुनाव प्रचार मुख्यमंत्री का लगातार जारी है। चूंकि जाहिर तौर पर हैट्रिक लगाने की कोशिश बीजेपी की, दावा यही कि बड़े अंतर के साथ हर सीट से जीत दर्ज कराएंगे। 400 पार का नारा बीजेपी का, और इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए मिशन 25 पर जुटे हुए हैं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रदेशवासियों को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं दी। गजेंद्र सिंह शेखावत ने न्यूज 18 राजस्थान से बातचीत करते हुए प्रदेशवासियों को जल की कमी महसूस नहीं होने की बात कही। साथ ही शेखावत ने भारतीय नववर्ष पर जल संचय की बात करते हुए विकसित भारत में जल के प्रभाव को बताया। प्रतिपदा एकम यानी कि भारतीय नववर्ष शक्ति का पर्व है। हमारे साथ में है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री यानी कि वाटर पावर के साथ में इस बार जोधपुर में जो मुकाबला है बड़ा रोचक है और एक बड़ा मुद्दे के रूप में देख रहे हैं। जल को लेकर के भारतीय नववर्ष किस तरीके से? देखिए, भारतीय नववर्ष की आपके चैनल के सभी दर्शकों को मैं हृदयपूर्वक शुभकामनाएं देता हूं। ये नया वर्ष हम सब के जीवन में उत्कर्ष का कारक बने, हम सब लोगों के जीवन में एक नए जोश और उत्साह का संचार करे, और साथ ही जो विकसित भारत बनाने की संकल्पना हमारी है उसकी दिशा में हम सबको और अधिक आगे बढ़ाने का और अधिक यशस्वी बनाने का कारक बने, ऐसी मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। देश को विकसित बनाना, इसके मार्ग में जल की उपलब्धता बाधा न बने, इसके लिए जल का हम अधिकतम वर्षा जल का संचय करें, संचित जल का विवेकपूर्ण उपयोग करें, उपयोग किए हुए जल का पुनर्चक्रीकरण कर रिसाइकल करके रीयूज करें, और हम अपने पानी की आवश्यकताओं के, चाहे वो खेती में है, चाहे वो जो है दैनिक आवश्यकता के लिए, उस सब को थोड़ा कम करने की कोशिश करें, पानी बचाने की कोशिश करें। यही मैं आपके चैनल के दर्शकों को कहना चाहता हूँ। ठीक। कैमरा पर्सन समीर खान के साथ रंजन दवे, न्यूज 18 राजस्थान। टूरिस्ट स्पॉट बनता जा रहा है। हर साल इनकी संख्या भी बढ़ रही है। अप्रैल महीने में भीषण गर्मी भी पर्यटक राजस्थान और राजधानी जयपुर का तब भी रुख कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में पर्यटन सीजन सितंबर से शुरू होकर मार्च महीने तक रहता है। ऐसे में अप्रैल महीने में पर्यटक गर्मी की वजह से कम होने लगते हैं। खासतौर पर विदेशी सैलानी तो नाम मात्र ही देखे जाते हैं, लेकिन इस साल अप्रैल के महीने में भी सैलानियों की संख्या अच्छी बनी हुई है।
विदेशी पर्यटक राजधानी जयपुर और राजस्थान का रुख कर रहे हैं। आंकड़ों की माने तो राजधानी में 2022 और 2023 के मुकाबले इस साल 30% अधिक विदेशी सैलानी जयपुर घूमने आए। यानी कि हर रोज राजधानी के पर्यटक स्थलों पर करीब 800 से 850 विदेशी सैलानी घूमने आ रहे हैं, तो वहीं राजस्थान में करीब 2500 पर्यटक हर रोज आ रहे हैं। विदेशी टूरिस्टों का आंकड़ा पिछले 3 साल का अगर हम कंपेयर करें तो आमेर महल में लगातार बढ़ रहा है। पिछले साल की अगर हम बात करें तो जहां हमारे पास टूरिस्ट लगभग फरवरी के महीने में 22,000 विदेशी टूरिस्ट थे, तो अब की बार वो टूरिस्ट बढ़कर 43,000 तक पहुंच गए हैं। और अगर हम बात करें मार्च के महीने की, तो जो पिछली बार जो टूरिस्ट हमारे पास मार्च में लगभग 20,000 थे, वो अब की बार 37,000 के आसपास पहुंच गए हैं। तो उत्तरोत्तर विदेशी टूरिस्ट, न केवल इंडियन टूरिस्ट बल्कि विदेशी टूरिस्ट भी जैसे जैसे समय कोरोना के बाद आगे बढ़ता जा रहा है, तो विदेशी टूरिस्टों की संख्या में भी बढ़ोतरी नजर आ रही है। वैसे तो राजधानी का हर टूरिस्ट प्लेस पर्यटकों से गुलजार है, लेकिन आमेर महल में सबसे ज्यादा विदेशी सैलानी देखे जा रहे हैं। इसके बाद जंतर मंतर, हवा महल, अल्बर्ट हॉल भी सैलानियों से भरे रहे हैं। गर्मी हो या सर्दी, राजस्थान में अब तक 365 दिन सैलानियों की बहार है और कहा जा सकता है कि कोरोना काल के बाद अब टूरिज्म फिर पटरी पर दौड़ने लगा है। आमेर महल में सैलानियों के आंकड़ों की बात करें तो जनवरी 2023 में 16,820 पर्यटक आमेर महल आए, तो वहीं इस साल जनवरी में यह आंकड़ा डबल हो गया और 33,840 सैलानियों ने आमेर महल का रुख किया। फरवरी 2023 में 20,003 पर्यटक आमेर महल आए, जबकि फरवरी 2024 में 43,470 सैलानी यहां घूमने आए। वहीं बात करें मार्च महीने की, तो साल 2023 में 22,221 सैलानी आए, तो वहीं इस साल मार्च में 37,408 पर्यटकों ने आमेर महल का रुख किया। राजस्थान के लिए बढ़ता टूरिस्ट का आंकड़ा शुभ संकेत है, लिहाजा राजस्थान में अब टूरिज्म बढ़ेगा तो राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी, साथ ही रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से महिमा जैन की रिपोर्ट। और आज से देखिए नवरात्र की शुरुआत हो रही है। देश भर में लोग मां के भक्ति में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। चैत्र नवरात्र के पहले दिन ही उदयपुर से करीब 60 किलोमीटर दूर नेवल की महारानी इडाना माताजी मंदिर में आज मां इडाना ने अग्नि स्नान किया। नवरात्र के पहले दिन मंदिर में माताजी के अग्नि स्नान से भक्तों में खुशी का माहौल है। वहीं बीकानेर के करणी माता मंदिर में चूहों को प्रसाद अर्पित किया जा रहा है। तो इडाना माताजी मंदिर, ये उदयपुर की तस्वीरें हैं और यहाँ पर अग्नि स्नान मां को कराया जाता है और माना जाता है कि ऐसा करने से मां खुश होती है और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं करणी माता मंदिर, जो कि प्रसिद्ध मंदिर है बीकानेर का। यहाँ पर चूहों की पूजा होती है। विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर जहाँ पर चूहों को पूजा जाता है और माना जाता है कि जब मंगल आरती यहाँ पर गाई जाती है तब चूहे मां के सामने विराज होते हैं और यहां पर पूजन अर्चन में भागीदारी निभाते हैं। भोग के रूप में यहां पर प्रसाद भी चूहों को दिया जाता है और माना जाता है कि करणी माता चूहों को काफी पसंद करती थी और इसीलिए यहां पर चूहों को भी प्रसाद खिलाने के लोग प्रदेश भर से आते हैं। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको अलग अलग तस्वीरें भी दिखाते हैं, चूंकि देश में कई त्योहार आज एक साथ मनाए जा रहे हैं। उगादी, गुड़ी पड़वा और चैत्र नवरात्र देश भर में मनाया जा रहा है। वहीं चुनावी माहौल में नेता भी त्योहारों के रंग में नजर आ रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु में पूजा की। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने गुड़ी पड़वा मनाते हुए दोनों नेता नजर आए। दोनों शोभा यात्रा में भी शामिल हुए। वहीं केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने दक्षिण के नववर्ष पर पूजा की और उगादी उत्सव मनाया। वहीं नवरात्र में मंदिरों में भक्ति की यहां पर आस्था का सैलाब उमड़ता हुआ नजर आया है।
तो 6 तस्वीरें आपके सामने, जहां पर देखिए हिंदू नववर्ष को मनाया जा रहा है, उगादी मनाई जा रही है और इसके साथ साथ गुड़ी पड़वा और नवरात्र की भी आज से शुरुआत। तो भक्तों का सैलाब मंदिरों में मां के दर्शन के लिए। और अब